जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज दिव्य आभा बुक का जो सत्संग हम सब पढ़ेंगे और अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे, सत्संग को सुन के पढ़ के अपना कल्याण करवाएंगे, वो है गुरु जी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार लेगी। ये बहुत खूबसूरत सत्संग, ये मैंने पहले भी सुना हुआ है सत्संग। जगबीर सिंह ग्रेवाल गुड़गांव अंकल जी का है ये, जगबीर सिंह ग्रेवाल अंकल जी का, और उन्होंने छोटे छोटे अपने बहुत सारे सत्संग इसमें शेयर किए हैं। तो जो आज हम उनका सत्संग पढ़ेंगे, जो गुरु जी ने उनके ऊपर कृपा की, कैसे उनका कल्याण किया, वो था गुरु जी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार ले गए। संगत जी, अगर हम घर से निकलते हैं ना, हम अपने गुरुजी को अपने साथ लेके निकलते हैं कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो। कहीं भी अगर हम जाते हैं ना, घर से बाहर कहीं भी हम निकलते हैं, अगर हम अपने गुरुजी को अपने साथ लेके जाते हैं और फिर आप देखें गुरुजी आपका पूरा साथ निभाते हैं। गुरुजी ने ये बोला है कि मैं अपनी संगत का पूरा ध्यान रखता है, जो मेरे कोल आया है तो उन्होंने वापस पहुंचाना भी मेरा काम है। और ये हमने ऐसे बहुत सारे सत्संग अपने संगत अंकल्स और आंटीज़ की एक्सपीरियंस किए और पर्सनली भी एक्सपीरियंस किए हैं कि गुरुजी को अगर हम साथ में लेके जाते हैं ना, तो अगर कोई परेशानी हमें आती भी है रास्ते में, तो वो परेशानी जो है ना, वो बहुत ही छोटी हो जाती है और कैसे ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है, वो हमको पता नहीं है। क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं, हम उनको साथ लेके गए हैं, और जब हमारे साथ गुरुजी हैं तो फिर हमें कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें, कभी भी कहीं भी आपके फैमिली मेम्बर्स या आप लोग कभी भी कहीं घर से बाहर जाएं, किसी भी काम से जाएं, ऑफिस, स्कूल, एनीवेयर, मार्केट, कहीं भी, तो आप अपने साथ अपने महाराज जी को साथ में लेके चाहिए कि गुरुजी आप हमारे साथ चलिए, और जब आप वापस आएँ तो गुरुजी को साथ लेके आएँ। तो इसी के साथ हम बहुत सुंदर सा सत्संग अंकल का शेयर करेंगे, पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 गाड़ी में वह दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। यह 90 का दशक था, मतलब 90s की बात है, जब अंकल जा रहे थे। तो अंकल को ये नहीं पता था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, और उनको पता था कि इस वक्त तक तो सारे पेट्रोल पंप्स बंद हो गए होंगे, कोई भी पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। तो ये सोच के वह चिंतित हो गए, उनको थोड़ी टेंशन हो गई। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। ये 90 का दशक था, जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। श्री अग्रवाल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते हैं। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री अग्रवाल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं, उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहे। वह कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर सबेर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर श्री अग्रवाल के मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं, और जब गुरुजी उनके साथ हैं तो फिर तो कोई शंका मन में या कोई दुविधा मन में रह ही नहीं जाती है। पर वही बात है कि हम सबको पता है, और अब अंकल आंटीज़ को भी पता है, सबने, मतलब पहले अंकल आंटीज़ ने उनको महापुरुष समझा कि वो महापुरुष हैं और हमारा कल्याण करते हैं, किसी की बीमारी ठीक कर देते हैं, किसी की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, गुरुजी उस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, किसी के व्यवसाय में परेशानी आ रही है, गुरुजी उस चीज़ को ठीक कर देते हैं। उन्होंने महापुरुष समझा, भगवान नहीं समझा। पर अब वो कहते हैं कि गुरुजी साक्षात सदाशिव हैं, शिव जी का रूप हैं, और हम सब तो मानते ही उनको भगवान है। तभी हम अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करते हैं, इतना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली फील करते हैं कि हम सीधा सीधा अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं और हम सीधा सीधा अपने भगवान की शरण में हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो
संगत जी हो ही नहीं सकती। तो हमें बहुत शुक्राना करते रहना चाहिए गुरु जी का। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही है, गुरु जी की दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वह जालंधर में गुरु जी के मंदिर पहुंच गए। गुरु जी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के लेके आए हैं, प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा लें, उसके बाद कार पेट्रोल की नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण है, वास्तव में वह सद्गुरु हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा और इतना डिवाइन सत्संग और इतना डिवाइन एक्सपीरियंस अंकल जी का कि बिना पेट्रोल के गुरुजी गाड़ी को लेके अपना आ गए। तो ऐसे गुरुजी के बहुत सत्संग हमें अपने रूटीन लाइफ में भी मिलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, सोचें, तो हमें इतने एक्सपीरियंसेस अपने मिलते हैं गुरुजी के कि गुरुजी हमारी दिन ब दिन जो हमारी डे टू डे की लाइफ है, डेली टू डेली जो हमारी लाइफ है, उसमें गुरुजी हमें एक्सपीरियंसेस देते रहते हैं। हमें उस एक्सपीरियंसेस को ढूंढना है, फील करना है, महसूस करना है और इधर उधर नहीं भटकना। हमें बिल्कुल भी नहीं भटकना संगत जी। एक बार जब आप गुरुजी की शरण में आ जाएंगे तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक दर को पकड़ लीजिए। अगर आप एक दर को पकड़ लेते हैं तो ज़रूर आप पार लगते भी हैं। और अगर आप अपने आप को सच में गुरुजी को समर्पित कर देते हैं तो फिर तो खैर कोई सवाल क्या, कोई सोच या थॉट भी नहीं आ सकती कि हम कहीं इधर उधर जाएं, क्योंकि हम तो सीधा भगवान के शरण में हैं, उनके चरण कमलों के साथ हैं। तो हमें इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुजी की महिमा का गुणगान करें तो करते ही चले जाएं, करते ही चले जाएं। शब्द कम पड़ जाते हैं, महिमा उनकी इतनी है, इतनी है। हम गुरुजी महाराज से प्रे कर सकते हैं, उनका शुक्राना कर सकते हैं कि शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। तो इसलिए हर पल उठते बैठते हर चीज़ के लिए आप गुरुजी महाराज को शुक्राना कीजिए, थैंक यू कीजिए एंड हमेशा उनके ग्रैटिट्यूड में रहिए, उनके शुक्राने में रहिए। गुरुजी पहले भी अपनी संगत का कल्याण कर रहे थे, आज भी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं और आगे भी वो अपनी संगत को ब्लेस करते ही रहेंगे। थैंक यू गुरुजी, हमें अपना बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनाने के लिए। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।